दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। आज उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जिनका पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में 36 का आंकड़ा चलता था। एक बार तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि मैं योगी आदित्यनाथ को उसी मठ में, गोरखपुर में उसी मठ में वापस पहुंचा दूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच में तलखी का स्तर कितना कितना ऊंचा था। लेकिन अब वो समीकरण बदल गए हैं। अब जो है जो उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच में बहुत ही मधुर संबंध हो गए। योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों जब ओम प्रकाश राजभर की माँ की पुण्यतिथि थी, उनके गांव गए थे और उस गांव में उन्होंने जो सभा जिसमें की, उस सभा में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की बहुत तारीफ की। और ओम प्रकाश राजभर ने भी समय समय पर उस सभा में भी और समय समय पर वो योगी के प्रति अपनी निष्ठा की के गीत गाते रहते, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा की गीत गाते रहते। तो वो ओम प्रकाश राजभर इस समय पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं और आज उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। और उसके बाद में भेंट के बाद उन्होंने ये बताया कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सामने ये प्रस्ताव किया है कि वो अधिकारियों से कहें कि अभी जो ब्लॉक प्रमुख के और अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्या है कि ग्राम प्रधान के चुनाव तो सीधे होते हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ये अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। इसको सीधे जनता नहीं जीती, सीधे इन पदों के लिए मतदाता वोट नहीं देते, बल्कि जो इन जो है संस्थाओं के जो निर्वाचित सदन है उसके जो सदस्य होते हैं वो जो है वो अपना अध्यक्ष, वो चाहे क्षेत्र पंचायत स्तर पे हो और चाहे वो जिला पंचायत स्तर पे हो, उसको चुनने का काम करते हैं। और उसमें लोकतांत्रिक सुचिता की इसके अप्रत्यक्ष चुनाव की वजह से धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, क्योंकि बाहुबल का भी इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा जो धनबल से जो संपन्न लोग हैं वो खरीद फरोख्त भी सदस्य की करते हो। ज़्यादातर अध्यक्ष और जो है चाहे वो जिला पंचायत के हों या चाहे वो क्षेत्र पंचायत के हों, वो लोकप्रियता के आधार पर नहीं जीतते, वो इसी खरीद फरोख्त और बाहुबल के आधार पर जीतते हैं। तो पिछली बार भी योगी आदित्यनाथ स्वयं चाहते थे कि सीधे जो है इन संस्थाओं के चुनाव सीधे कराने की, पूरा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदाताओं से सीधा कराने की व्यवस्था कर दें। लेकिन उस समय वो सफल नहीं हो पाए थे, पार्टी भी उनके आड़े आ गई थी। लेकिन उस समय जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में एक स्थिति सामने आई थी कि जो ग्रामीण मतदाता थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त जनादेश पारित किया था। तो अब ये था कि ग्राम पंचायतों में तो समर्थन की घोषणा कोई पार्टी करती नहीं कि किस प्रत्याशी को कौन सी पार्टी समर्थन दे रही, लेकिन क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष के स्तर पर और जिला पंचायत अध्यक्ष के स्तर पर ये घोषणा की जाती है। तो अब उसमें ज़्यादातर जो है क्षेत्र पंचायत में और जिला पंचायत में विरोधी दल समर्थित सदस्य जीत गए थे, तो अब उन्हीं के अध्यक्ष निर्वाचित होने थे। और ये जो है योगी सरकार के लिए बहुत जबरदस्त झटका था। तो इसका क्षति प्रबंधन के लिए फिर योगी आदित्यनाथ ने जो सपा के सरकार में जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे, नाजायज हथकंडे चुनाव जीतने के, वही हथकंडे इस्तेमाल किए गए। पुलिस का अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट डलवाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया। दूसरे पक्ष के जो विपक्ष के जो प्रभावशाली उम्मीदवार थे उनको भी पुलिस से धमकाया गया, उनको भी जो है चेतावनियाँ दी गई और एहसास कराया गया कि उनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं आते। और खरीद फरोख्त तो हुई, जबरदस्त खरीद फरोख्त हुई, और इसलिए उन्होंने जो जनादेश की जो व्याख्या है उसको बदलने में सफलता प्राप्त कर पाई। और ज़्यादातर सदस्य वो इस तरह ये कृत्रिम तरीके से ये जो है ये नाजायज़ तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के ही क्षेत्र पंचायतों में और जिला पंचायतों में जीत गए। तो उसमें ये था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में
ये असंतोष क्यों पैदा हुआ, लोग इतने नाराज क्यों हो गए थे, तो उसमें ये सामने आया था कि जो अधिकारियों को योगी सरकार ने छूट दे रखी है, अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिसकी वजह से चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है और मनमानी भी अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं, जिसका जायज़ काम है उसका न करके और वो पैसे लेके बिल्कुल नाजायज़ काम वो कर देते। तो इससे ग्रामीण स्तर पे भी बहुत लोग नाराज़ थे और धार्मिक भावनाओं के प्रचंड होने के बावजूद भी लोगों ने मानसिकता बना ली थी कि मंदिर भी जाएंगे, पहले से ज़्यादा लोग मंदिर तो हम जाएंगे, हम जो है व्रत भी रखेंगे, हम हिंदू त्यौहार भी बहुत धूमधाम के साथ मनाएंगे। लेकिन राजनीतिक वोट इसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी इसका कि ये धार्मिक भावनाओं को मजबूत करने का श्रेय लेना चाहे, आस्था को मजबूत करने का श्रेय लेना चाहे, तो हम वो श्रेय भारतीय जनता पार्टी को उसके श्रेय लेने की कोशिशों से प्रभावित नहीं होंगे। हम जो है चुनाव इस आधार पर करेंगे कि शासन कैसा है। तो इसलिए जब योगी सरकार को ये आभास हुआ तो पंचायती राज चुनावों के बाद फिर योगी सरकार ने कुछ दिनों तक अधिकारियों की नकेल कसने का काम किया था और जिसकी वजह से ये है कि कुछ भ्रष्टाचार के मामलों में कुछ कार्रवाइयाँ हुई थी, अधिकारियों को डांटा फटकारा गया था, रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग शुरू हुई थी कि वो लोगों की शिकायतों का उचित तरीके से निस्तारण कर रहे नहीं कर रहे, और जो सेवाएं हैं वो सेवाएं जो समयबद्ध तरीके से वो जो सेवा संबंधी कार्य हैं वो लोगों के पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और इसी तरीके से ये है कि कहीं तो ये नहीं है कि कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही कि अधिकार किसी का बनता है और काम किसी का कर रहा है। इसमें इस मॉनिटरिंग जो कुछ महीने चली उसका परिणाम ये हुआ कि जनता थोड़ी सी जनता की नाराज़गी कम होना शुरू हुई थी। लेकिन आज तो स्थिति पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई है। आज पूरे प्रदेश में नौकरशाही में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार का और ज़बरदस्त हठधर्मिता का आलम है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद तक इसको लेके चित्कार कर रहे अधिकारियों की और कर्मचारियों की भ्रष्टाचार और मनमानी को लेकर। और लगता ये है कि योगी सरकार में तो इस भ्रष्टाचार को, मनमानी को रोकने की इच्छा शक्ति भी समाप्त हो गई है। तो ये दांव तो इस ऐसे माहौल में यदि सीधे चुनाव कराती है, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव सीधे कराने का फैसला करती है, जैसा कि ओमप्रकाश राजभर कह रहे हैं कि क्या वो भेजेंगे योगी जी ये इसका प्रस्ताव केंद्र को, तो ये बहुत ही जोखिम भरा फैसला उनके लिए हो सकता है। पिछली बार से भी ज़्यादा बुरा जनादेश इन ग्रामीण चुनावों में योगी सरकार के लिए आ सकता है। तो इसलिए योगी सरकार को पहले से ही अगर योगी सरकार अपनी इस इरादे को क्रियान्वित करना चाहती है कि वो सीधे चुनाव कराए, तो वैसे तो सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोकतांत्रिक शुचिता की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक पवित्रता की रक्षा के लिए वोटरों की खरीद फरोख्त का जो एक राजनीति को एक बाजार बना दिया, एक मंडी बना दिया, उस स्थिति को ख़त्म करने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराए ही जाने चाहिए। लेकिन साथ साथ में ये है कि इस चुनाव में ये जो फैसला है ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अनुकूल रहे, इस हेतु योगी सरकार को पहले ये इस बात का प्रबंध करना पड़ेगा कि वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अधिकारियों और कर्मचारियों का भ्रष्टाचार और मनमानी है उस स्थिति में, उस गवर्नेंस की उस स्थिति में परिवर्तन लाएं और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप एक सुशासन को कायम करने के लिए गंभीरता से कोशिश करें। अब ये काम इस काम को किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए योगी सरकार कौन सी कार्यनीति और कौन सी रणनीति बनाती है कि जनता पहले संतुष्ट हो जाए और उसके बाद में सीधे चुनाव कराने का भी एक तरह से इतिहास लिखने का काम भी वो कर सके। तो ये इसके लिए क्या व्यवस्थाएं, क्या उपाय अपनाए जाते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। अभी के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।